गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सेकंड चैप्टर प्राइड हैज़ अ फॉल पेज नंबर 9 को यहाँ तक रीड किया था। आज हम चैप्टर की स्टोरी को आगे रीड करेंगे। हमने पहले क्या पढ़ा था कि हमारे पास दो ट्री थे, एक पैडी प्लांट और एक मैंगो ट्री। जो पैडी प्लांट था, जो उसका फिजिक था, मतलब दिखने में वो बहुत ही छोटा था, कमज़ोर था। लेकिन मैंगो ट्री को आप पिक्चर में भी देख सकते हो। जो हमारा मैंगो ट्री है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका फिजिक भी बड़ा अच्छा है, तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड ही होता है अपने ऊपर। तो उसके आगे स्टोरी में क्या होता है जी, बोथ ऑफ देम वर स्पेंडिंग देयर डेज इन देयर ओन वे, दे वर वेरी हैप्पी इन देयर ओन लाइफ, सीजन वॉज चेंजिंग, ऑफन स्टॉर्म यूज टू ब्लो। क्या हुआ कि जो दोनों हमारे पेड़ थे वो अपना जो लाइफ था वो वैसे निकाल रहे थे कि सीज़न बदलते गए, तो कुछ समय के बाद ना जो तूफ़ान या आंधियाँ हैं वो आने स्टार्ट होगी। वन डे अ डिवास्टिंग स्टॉर्म बिलो द लो एंड वीक हाउसेज वर ruined, मैनी पीपल डाइड। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत ही भयंकर, एक बहुत ही भयानक ना जो तूफ़ान था वो आया। जितने भी कमज़ोर कच्चे घर थे वो सारे बर्बाद हो गए और कुछ लोगों की क्या होगी जी, डेथ भी होगी। मतलब चारों ओर तबाही तबाही हो गई। द प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग मैंगो ट्री वॉज ऑल्सो ruined। जो हमारा ये मैंगो ट्री है, जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था, ये भी क्या हो गया, उसमें तबाह हो गया। क्योंकि बच्चे आपने पढ़ा होगा ना कि जैसे मान लो तूफान आता है, अगर तूफान में कोई दरख्त सीधा खड़ा रहता है वो तो अपनी जड़ से उखड़ जाता है, लेकिन जो दरख्त मतलब हवा के झुकाव के अकॉर्डिंग झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, तो मैंगो ट्री बिल्कुल स्ट्रेट था, तो वो उस तूफान में, उस स्टॉर्म में क्या हो गया जी, अपरूटेड हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, बट द पैडी प्लांट मैनेज टू सेव इट्स लाइफ। जो हमारा पैडी प्लांट था लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। ही इज़ अ फ्रेल एंड फ्रीजल फिजिकल सेव्ड हिम। उसको कौन सी चीज़ बचा गई, जो उसका कमज़ोर और नाजुक फिजिक था, उसका कमज़ोर और नाजुक जो शरीर था, उसने उसकी वही चीज़ उसको स्ट्रॉम में बचा गई। द मैंगो ट्री पेड विद हिज लाइफ और हिज लिमिटलेस प्राइड। कहते कि जो मैंगो ट्री को अपने ऊपर इतना घमंड था ना, उसको वो अपनी जो जान देकर चुकाना पड़ा। देयर फॉर रिमेंबर डैट ऑल ऑफ अस आर डायरेक्टेड बाय गॉड। कहते कि इसलिए ना हम सबको ये पता होना चाहिए कि परमात्मा के अनुसार ही हम सब चलते हैं। गॉड मूव्स अस एंड वी मूव। अगर परमात्मा चाहते हैं कि हम मूव करें तो हम होते हैं। गॉड एक्समाइन सम ऑफ अस बाय वेस्टोइंग गुड हेल्थ, कंफर्ट एंड सक्सेस। कि परमात्मा ना हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, कि मान लो आपको अच्छी सेहत भी दी, पैसा भी दिया, कामयाबी भी दी, बट वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट। लेकिन हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए कि भगवान ने मुझे ही दिया, दूसरों को नहीं दिया। हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा की उस ब्लेसिंग के लिए उनका शुक्रिया करना चाहिए। द मोमेंट वी बिकम प्राउड ऑफ अवर फॉर्चून, फॉर्चून होता है बच्चे किस्मत। जब आप अपनी किस्मत के ऊपर घमंड कर देते हो ना, तब जो परमात्मा है वो आपको किसी ना किसी वे में कुछ सबक सिखाते हैं। अगर परमात्मा ने मान लो आपको कोई ब्लेसिंग दी है, तो आपका क्या काम बनता है कि आप पहले तो परमात्मा को थैंक यू को, और उस ब्लेसिंग का दूसरों की मदद करने में उस ब्लेसिंग को यूज़ करो। उसके बाद क्या है जी, सो वी शुड नेवर बी प्राउड ऑफ अवर स्ट्रेंथ, हेल्थ और सक्सेस। बिल्कुल सही बात कही कि हमें कभी भी हमारी सेहत का, हमारी कामयाबी का, हमारे पास ताकत है उसका घमंड नहीं करना चाहिए। रैदर वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड दैट ही वेस्टोड अस विद ऑल दिस थिंग। वही है कि हमें परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए कि हे रब जी, आपने हमें सब कुछ प्रदान किया। वी शुड यूज़ दैम फॉर सम गुड पर्पस। आपको किसी अच्छे पर्पस के लिए वो यूज़ करना चाहिए। तो बच्चे, मॉरल क्या है स्टोरी का, प्राइड हैज़ टू पे वन डे। जब जब इंसान ने घमंड किया है, उसको जो उसका घमंड है ना वो लेके डूबा है, तो जब आप घमंड करोगे तो उसका जो रिजल्ट है आपको एक दिन वो पे ज़रूर करना पड़ेगा। अब हम करते हैं जी, लेट्स थिंक डियर चिल्ड्रन, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। बच्चे, क्योंकि स्टोरी में हम हमेशा कुछ सीखते हैं, तो आपने इस स्टोरी में क्या सीखा, हमने दो बातें सीखी इनके अकॉर्डिंग। वी शुड नेवर फील प्राउड ऑफ अवर स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़। अगर आपके पास कोई गुण है, स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, तो आपको कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए। सेकंड क्या सीखा, वी शुड थैंक गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, कि हमें हमेशा परमात्मा का शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। अब जो बातें आपने रिमेंबर रखनी है, थिंग्स टू रिमेंबर।
ऑल ऑफ अस आर डायरेक्टेड बाय गॉड। कि मान लो किसी को छोटा बना दिया, किसी को मोटा, काला, गोरा, ये भगवान ने बनाया है ना, क्योंकि डायरेक्ट तो भगवान ही करते हैं। जैसे मान लो किसी फिल्म को डायरेक्ट उसका डायरेक्टर करता है, हम सबको कौन डायरेक्ट करते हैं? हमारे परमात्मा। तो हम किसी को गलत थोड़ी ना बोल सकते हैं। इफ़ वी बिकम प्राउडी गॉड टीचर्स लेसन। अगर मान लो किसी में कभी कोई घमंड आया है तो परमात्मा उनको सबक ज़रूर सिखाते हैं। प्राइड इज़ द रूट ऑफ अवर फॉल। हमारे जब मान लो कोई इंसान के साथ बुरा होता है, अगर वो गिरता है तो उसका रूट मतलब वो क्यों गिरता है? अपने घमंड की वजह से गिरता है। तो ये बातों को आपने रिमेंबर रखना है और कभी भी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा घमंडी या प्राइड को एंटर होने नहीं देना है। चैप्टर बच्चे हमने रीड कर लिया, इसको अच्छे से रीड करने के बाद इसका बुक वर्क सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।